दोस्तों, आप लोग में से बहुत से लोगों ने ऐसा सुना होगा या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे आपने देखा होगा जहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि बिना नीट के आप सीधे बीएमएस करें या 10+12 के बाद आप सीधे बीएमएस करें, या कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि बगैर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद सीधे बीएमएस में एडमिशन लें। तो ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आप देखते होंगे और आपके मन में भी ऐसा सवाल ज़रूर आता होगा, क्या आज के समय में यह संभव है बगैर किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आप डायरेक्ट बीएमएस कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई बताएंगे कि ऐसा संभव है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीएमएस वास्तव में है क्या। बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि एक मेडिकल क्वालिफिकेशन है विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए जो आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अगर आप भी आयुर्वेद सीखना चाहते हैं और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बीएमएस कोर्स आपके लिए ही है और आप इसे कर सकते हैं। बीएमएस कोर्स की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 10+2 पीसीबी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और वो भी आपको मिनिमम इसमें 50% अंक आना अनिवार्य है आपके 10+2 में। अगर आपके मार्क्स 10+2 में इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो आप बीएमएस कर सकते हैं। और बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए नीट एग्ज़ाम होता है। कुछ सालों पहले तक ये सारे एग्ज़ाम अलग अलग होते थे, अलग अलग स्टेट या अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग बीएमएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से नीट के द्वारा ही जितने भी मेडिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं सब उसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एनटीए के द्वारा। और इसमें सिलेक्शन के बाद आप अपनी जो भी मन चाहे मेडिकल स्ट्रीम है, एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, उसमें आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। यानी कि बीएमएस करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। बगैर नीट के कहीं भी इस पूरे देश में किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो इस भ्रम को बिल्कुल आप मन से निकाल दें कि बगैर नीट के कोई भी आपको कहीं भी एडमिशन दिला सकता है बीएमएस में। अब साथ में हम आपको ये भी बता देते हैं कि बीएमएस में पढ़ाई किस किस चीज़ों की होती है। तो बीएमएस का जो कोर्स है समय समय पे रिवाइज होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन जो इसकी टोटल ड्यूरेशन है वो होती है 5.5 साल, जिसमें कि 4.5 साल आपको क्लासरूम स्टडी होती है और 1 साल आपको इंटर्नशिप होता है। और इंटर्नशिप भी 6 महीने की होती है। 6 महीने आपको जो आयुर्वेद के कॉलेज है जहाँ पे आपने पढ़ाई की है वहाँ करना होता है, और 6 महीने जो एलोपैथी के हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे आपको करनी होती है। और साथ में 1 महीने की आपकी कम्युनिटी मेडिसिन होती है जो किसी भी रूरल पीएचसी पे कराई जाती है। तो टोटल जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 5.5 साल होता है, जिसमें कि आप बीएमएस कर सकते हैं। और 5.5 सालों में जो 4.5 साल हैं जो क्लासरूम स्टडी है ये 4 प्रोफेशनल में कराया जाता है, जबकि कुछ सालों पहले जो है केवल 3 प्रोफेशनल होते थे और हर प्रोफेशनल 18 महीने का होता था। लेकिन अब सिलेबस बदल चुका है और अब जो है बीएमएस के जो 4.5 साल का क्लासरूम स्टडी होती है वह 4 प्रोफेशनल में होता है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th यानी कि फाइनल प्रोफेशनल। और इसमें जो है जो ड्यूरेशन होता है पहले तीनों प्रोफेशनल का यानी कि 1st, 2nd और 3rd का 1-1 साल होता है, और जो आखिरी है लास्ट या चौथा प्रोफेशनल वो 18 महीने का होता है। और अगर आप इन चारों प्रोफेशनल को सही समय पे पास कर लेते हैं तो फिर आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि 1 साल का होता है। और इंटर्नशिप के बाद आप प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको संबंधित राज्य के जो बोर्ड होते हैं, चिकित्सा बोर्ड, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। राज्य के चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं तो इन सब के वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि जो 4.5 सालों में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो इसमें सिलेबस लगभग वही है जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन एडिशनली इसमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स के अलावा आपको आयुर्वेद के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। पूरे बीएमएस के दौरान एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनी, ऑप्स, सर्जरी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको अलग अलग प्रोफेशनल वाइज आपको पढ़ने पड़ते हैं। बीएमएस के बाद आपके पास और भी बहुत सी संभावनाएं हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप एमडी, एमएस के डिग्री भी ले सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में जा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं जहाँ पे आप बीएमएस के बाद
आप जा सकते हैं। और इन सारी चीज़ों की से संबंधित वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप सबको देख सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगा कि BMS के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं BMS के बाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।